शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें खत्म होती नहीं दिख रही हैं। ताज़ा मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आज अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोप पत्र दायर किए हैं। ये आरोप पत्र हाई प्रोफाइल शराब मामले से संबंधित कथित अनियमितताओं की चल रही जांच का हिस्सा है। आपको बता दें कि इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने भी करीब 200 पेज का आरोप पत्र मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ दाखिल किया था। आशीष भार्गव ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो झारखंड हाई कोर्ट ने उनको जमानत दी थी उसके आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने ईडी की उस मांग को खारिज कर दिया जिसमें चुनौती दी गई थी हाई कोर्ट के फैसले को। ईडी की तरफ से कहा गया कि हाई कोर्ट का फैसला जो है हेमंत सोरेन को जमानत देने वाला वो ठीक नहीं है, उसमें त्रुटियां हैं, क्योंकि पीएमएलए जो एक्ट है उसके प्रावधानों के खिलाफ जाकर हाई कोर्ट ने जमानत दी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि जो झारखंड हाई कोर्ट का जो फैसला था जिसमें हेमंत सोरेन को जमानत दी गई थी वो बिल्कुल तर्कसंगत फैसला था और हाई कोर्ट के जज ने एक अच्छा योग्य फैसला लिखा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मुद्दे पर दखल नहीं देना चाहते, लेकिन जो हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणियां अपने आदेश में की हैं वो ट्रायल को किसी तरह से प्रभावित नहीं करेंगी किसी भी चरण में। तो यहाँ पर एक बड़ी जो राहत है वो हेमंत सोरेन को मिली है, जो जमानत पर बाहर आ गए थे और उसके बाद वो दोबारा से मुख्यमंत्री झारखंड के बन गए थे। यहाँ पर झारखंड हाई कोर्ट ने अपना फैसला जून के महीने में सुनाया था और ये कहा था कि ईडी कहीं से भी ये साबित नहीं कर पाया कि जो कथित ज़मीन है जिस पर गबन करने के आरोप जिसे हड़पने के आरोप हेमंत सोरेन पर लगाए थे वो हेमंत सोरेन के कब्जे में थी। सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट है उसने ये भी कहा कि रेवेन्यू रिकॉर्ड से भी ये साबित नहीं होता कि हेमंत सोरेन का मालिकाना हक उस पर है। जो हाई कोर्ट है उसने ये तक कहा कि कहीं से भी सबूतों के आधार पर, दस्तावेजों के आधार पर ईडी ये साबित नहीं कर पाई कि हेमंत सोरेन किसी भी तरह से इस अपराध में शामिल हैं और इसके बाद उनको ज़मानत दे दी थी। और इस ज़मानत के बाद ईडी जो है, हालांकि वो बाहर आ गए थे जेल से जमानत के बाद, लेकिन ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इस चुनौती को खारिज कर दिया और कहा है कि हम इस आदेश में दखल नहीं देना चाहते। हेमंत सोरेन को एक बहुत बड़ी राहत है और वहीं ईडी को एक बड़ा झटका है इस मामले में। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।